साइंस चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ते हैं टॉपिक लेवल और 10% लॉ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज टॉपिक लेवल? ईच स्टेप और ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन इज कॉल्ड टॉपिक लेवल। मतलब एक जो फूड चेन होता है उस फूड चेन का हर एक स्टेप या हर एक लेवल टॉपिक लेवल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक फूड चेन लिया है जिसमें ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खा जाता है। यहाँ पर ग्रास एक टॉपिक लेवल हो गया, डियर एक टॉपिक लेवल हो गया और लायन एक टॉपिक लेवल हो गया। इस तरीके से किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में मैक्सिमम 4 टॉपिक लेवल्स हो सकते हैं। किसी भी फूड चेन में या किसी भी फूड वेब में मैक्सिमम 4 टॉपिक लेवल्स हो सकते हैं और उनको हम बोलते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल और फोर्थ टॉपिक लेवल। जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स मींस वो लिविंग बीइंग्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉपिक लेवल में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे भी आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो हमने पढ़े थे यानी ऑटोट्रॉप, वो सब इस फर्स्ट टॉपिक लेवल में आते हैं। लिविंग बीइंग्स की सबसे ज्यादा जो आबादी है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी फर्स्ट टॉपिक लेवल में होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स आर हियर इन फर्स्ट टॉपिक लेवल। देन सेकेंड टॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, यानी कि हार्बिवोर्स। वो सारे लिविंग बीइंग्स आते हैं जो अपना फूड इन प्रोड्यूसर से, इन ऑटोट्रॉप्स से गेन करते हैं, यहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जिंदा रहने के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो एनर्जी, वो मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड यहां से गेन करते हैं ये। यानी कि सेकंड टॉपिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिम्स आते हैं, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स अपना फूड उन लिविंग बीइंग्स से लेते हैं जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में हैं। और फर्स्ट टॉपिक लेवल में कौन है? प्रोड्यूसर्स यानी ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर से डायरेक्टली अपना फूड कौन गेन कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स, ये आते हैं सेकंड टॉपिक लेवल में और इनके जो आबादी, इनका जो पॉपुलेशन होता है वो लेस होता है, यानी कि हियर लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आर प्रेजेंट। जब हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल में जितने लिविंग बीइंग्स हैं उससे कम नंबर में, कम संख्या में सेकंड टॉपिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं। नेक्स्ट देन है थर्ड टॉपिक लेवल, और थर्ड टॉपिक लेवल में आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि स्मॉल कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी कि एनिमल ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खा करके अपने लिए जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मटेरियल गेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो होते हैं कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये थर्ड टॉपिक लेवल में आते हैं, यानी कि ये वो लिविंग बीइंग्स है, वो ऑर्गेनिम्स है जो अपना फूड उन ऑर्गेनिम्स से लेते हैं जो सेकेंड टॉपिक लेवल में है। यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल के ऑर्गेनिम्स से फूड गेन करते हैं सेकेंड टॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिम्स है वो, और सेकेंड टॉपिक के ऑर्गेनिम्स से फूड गेन करते हैं थर्ड टॉपिक में आने वाले ऑर्गेनिम्स। यानी कि प्रोड्यूसर से फूड गेन करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर फूड गेन करेंगे। ये स्मॉल कार्निवोर्स होते हैं और इनकी आबादी मच लेसर होती है, मच लेसर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जब हम इनसे कंपेयर करते हैं तब। यानी कि सबसे अधिक ऑर्गेनिम्स की जो आबादी होती है, पॉपुलेशन है, वो फर्स्ट टॉपिक लेवल में,
उससे कम सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, और उससे भी कम थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। देन है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिम्स आएंगे वो अपना फूड थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑर्गेनिम्स से गेन करेंगे, ठीक है। और इसमें जो कंज्यूमर्स आते हैं उनको हम टर्शियरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और ये टर्शियरी कंज्यूमर्स में दरअसल कौन होते हैं, लार्ज या टॉप कार्निवोर्स होते हैं, बड़े बड़े कार्निवोर्स, मांसाहारी जो एनिमल ईटिंग एनिमल्स हैं। तो ये लार्ज या टॉप कार्निवोर्स इस टर्शियरी कंज्यूमर्स में आते हैं, जो कि फूड ट्रॉपिक लेवल पे है और अपना फूड गेन करते हैं उन ऑर्गेनिम्स से जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, ठीक है। और यहां पर मिलते हैं लिस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर, सबसे कम पॉपुलेशन लिविंग बीइंग्स की, ऑर्गेनिम्स की इसी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में होती है। जब हम यहां से कंपेयर करते हैं, एक बार फिर से देख लें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिम्स की है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, फिर है उससे कम है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, उससे भी कम है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, सबसे कम है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के बाद कोई भी ट्रॉपिक लेवल होता नहीं है, देयर इज नो फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, यानी कि इसके बाद कोई ऑर्गेनिम्स नहीं है जो इन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आने वाले ऑर्गेनिम्स को खा करके जिंदा रह सके, उनको अपना फूड बना सके। तो आपके जहन में सवाल आता होगा आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हर ट्रॉपिक लेवल पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो एनर्जी है, मैक्सिमम ऑफ जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है एनवायरमेंट में, और लेस अमाउंट ऑफ, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस लेवल पे रह पाती है ना, वहां बच पाती है। तो इस तरीके से जो एनर्जी का फ्लो, और आपको एक बात और याद दिलाओ कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो अर्थ पर है वो है सन। अर्थ पे जो भी एनर्जी आती है, किसी को भी अपने किसी भी पर्पस के लिए जो एनर्जी मिलती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से मिलती है, यानी कि अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो है सन, सोलर एनर्जी है। तो यहां से जो एनर्जी यहां आई, यहां पर यानी कि सनलाइट से, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूसर्स एनर्जी अपने जिंदा रहने के लिए गेन करते हैं, तो यहां पर मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाते हैं, मिनिमम लेस अमाउंट ऑफ, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इनके पास बचती है। फॉर इनके पास जितनी एनर्जी बची है फर्स्ट ऑफ लेवल ऑर्गेनिम्स के पास, इनकी प्रोड्यूसर्स के पास, उतनी एनर्जी तो जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास सेकंड ट्रॉपिक लेवल में। अब फिर जब यहां से वो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसमें से कुछ एनर्जी फिर लॉस होगी एनवायरमेंट में, तो यहां पर और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंची, फिर इस लेवल पे जितनी एनर्जी है वहां से एनर्जी ट्रांसफर करके जानी है इन ऑर्गेनिम्स के पास जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। और जब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में एनर्जी ट्रांसफर होगी, एक बार फिर से सम पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाएगी एनवायरमेंट में, यानी कि यहां और लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंची। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो एक बार फिर से यहां पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी एनवायरमेंट में, और इस तरीके से वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगी। तो आप टर्शियरी कंज्यूमर से भी अगर किसी कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वो वहां पर यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नेग्लिजिबल अमाउंट में होगी, न के बराबर होगी, और जिस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी में यहां पर पाया जाने वाला जो भी लिविंग बीइंग होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो फिर सरवाइव नहीं करेगा उतने लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में। इसीलिए यहां पर अब कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं है और यहां कोई लिविंग बीइंग नहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए यहां लिखा है कि द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स हियर। हर स्टेप पर एनर्जी लॉस इतनी अधिक है कि यहां पहुंच करके वेरी लिटिल, बहुत कम, यूं कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी बचती है। सो देयर इज नो ट्रॉपिक लेवल ओवर हियर, और इसके ऊपर कोई भी ट्रॉपिक लेवल नहीं है, ये कारण है इसीलिए। ओके, चलिए
अब यहाँ पर हमने देखा और समझा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यहां से इस डायरेक्शन में है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होकर के सनलाइट से सन से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएगी, वहां से एनर्जी ट्रांसफर कर सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, वहां से एनर्जी ट्रांसफर करके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में, वहां से ट्रांसफर होकर के फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जाएगी। बट कभी भी टर्शियरी कंज्यूमर्स एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, और प्राइमरी कंज्यूमर्स एनर्जी ट्रांसफर करके कभी भी प्रोड्यूसर्स के पास नहीं आएगी, और प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर करके तो सन के पास कभी जा ही नहीं सकते, यानी कि उधर से रिवर्स नहीं है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी यहां पर होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने 10% लॉ की, यानी कि ये 10% लॉ होता क्या है। यहां पर हमने देखा कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो यूनिडायरेक्शनल है, और सनलाइट से प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास एनर्जी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। तो मान लेते हैं कि सन से 10,000 जूल ऑफ एनर्जी आई। जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट है, तो सन से हमने मान लिया कि 10,000 जूल ऑफ एनर्जी आई। अब ये एनर्जी मिली किसको? प्रोड्यूसर्स को, यानी कि उन ऑर्गेनिम्स को जो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पर है, उनके पास एनर्जी गई। उनकी कैपेसिटी है, उनकी एबिलिटी है, कैपेसिटी है प्रोड्यूसर्स की कि जितने भी सोलर एनर्जी उनके पास आ रही है उसमें से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी ही वो अपने पास विजिबल फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। बाकी 99% ऑफ जो सोलर एनर्जी है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, या प्लांट के सरवाइव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में वो खर्च हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, और प्लांट्स के पास जो अब अगले लेवल पर ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी उनके पास बचती है, स्टोर होती है, यूजेबल फॉर्म ऑफ जो एनर्जी होती है वो है जस्ट 1%, है ना। तो यहां से 10,000 एनर्जी इनके पास आई, उनमें से इनके पास कितने स्टोर करेंगे? 10,000 जूल का जस्ट 1%, यानी कि 100 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास आई। अब प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर करके जानी है प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। अब यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर करके जाएगी वहां पर एनर्जी सेविंग होगी जस्ट 10%, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास प्रोड्यूसर से पहुंची एनर्जी कितनी? 100 जूल। इसमें से इन्वायरमेंट में 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जो एनर्जी स्टोर होगी नेक्स्ट टॉपिक लेवल को ट्रांसफर करने की वो जस्ट 10%, यानी कि 100 जूल का 10% कितना हो गया? 10 जूल। इनके पास 10 जूल एनर्जी ही स्टोर रहेगी। अब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो एनर्जी जाएगी वो ये 10 जूल जाने वाली है, तो ये 10 जूल यहां आ गई, बट उनके पास इसका भी 10% ही एनर्जी बचेगा, यूजेबल फॉर्म में बचेगा, यानी उनके पास स्टोर होगा नेक्स्ट लेवल में, यानी कि फोर्थ लेवल में ट्रांसफर करने के लिए। तो 10 जूल का 10% कितना हो गया जी? 1 जूल। अब टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास, यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिम्स के पास पहुंचे एनर्जी कितनी? 1 जूल। अब ये 1 जूल ऑफ एनर्जी का 10% ही अपने पास यूजेबल फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे। एक बार फिर से यहां भी 90% एनर्जी एनवायरमेंट को लॉस हो जाएगी, तो 1 जूल का 10% कितना हुआ? जस्ट 0.1 जूल, जो कि वेरी वेरी लिटिल है। अब मान के चलिए कि अब टर्शियरी कंज्यूमर से भी एनर्जी ट्रांसफर होकर को ऊपर कहीं जानी है किस ऑर्गेनिज्म के पास, यानी कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल से किसी और ट्रॉपिक लेवल में जाना है, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग अगर इन टर्शियरी कंज्यूमर्स को खाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी? अब इनसे तुमके पास गई 0.1 जूल, और वो अपने पास बचा पाएंगे कितना? कितना यूजेबल फॉर्म में ले पाएंगे? उसका भी 10%, यानी कि जस्ट 0.01 जूल, जो कि नेग्लिजिबल हो गई। तो फिर वहां पर उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के बाद
कोई और ट्रॉपिक लेवल नहीं है, उसके बाद कोई और फूड चेन जो भी बनता है, फूड वेब बनता है, उसके बाद कोई ऑर्गेनिम्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि जो भी फूड चेन होते हैं वो 3 to 4 लेवल्स के ही होते हैं, 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स के ही होते हैं फूड चेन, उससे ज्यादा के नहीं होते। ये रीजन है, क्लियर है। तो ये जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है ना, वो है कितना 10%। जस्ट यहां पर जब सनलाइट से प्रोड्यूसर के पास एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहां पर 1% है, उसके बाद प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10%, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10%, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर के पास 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसीलिए इस लॉ को हम बोलते हैं 10% लॉ। आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं और इसके आगे के टॉपिक्स पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।